नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर, जिनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा, मधु कुमारी जी, सुमित कुमार जी, विशाल वर्मा जी, और साथ ही साथ में जितने भी कैंडिडेट्स जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत में दुर्गापुर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट का अभी रिटर्न एग्जामिनेशन जो प्रीवियस मंथ से स्टार्ट हो चुका है और एक एक करके सभी पोस्ट का रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू होगा। इन्हीं स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है, हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रोसीजर है स्किल टेस्ट की। इसी के संबंध में ये वीडियो है, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सेल से रिलेटेड न्यूज़ और सेल से की जितने भी वैकेंसीज हैं उसका अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे और आपकी हम जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकें। इस वीडियो में आपको एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सेल में वर्किंग में हैं और इनका सिलेक्शन जब हुआ था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके पहले तक सेल का जो OCT, ACT या अन्य पद का जो वैकेंसी था उसके लिए एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू होता था, परंतु इन्हीं का जब सिलेक्शन हुआ उसी ईयर से ये नया रूल चालू हुआ कि आपका सेल में एग्ज़ामिनेशन होगा, रिटर्न एग्ज़ामिनेशन, देन आपका इंटरव्यू के जगह पर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो इन्हीं के साथ हम जानेंगे कि स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है और ये अपना साथ ही साथ में अनुभव साझा करेंगे और आपको कुछ टिप्स भी देंगे जो कि आपकी इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाने में और साथ ही साथ में जॉब पाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं हमारे नए दोस्त जो कि सेल में वर्किंग में हैं और अपना अनुभव साझा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरेश ढूंढरे हैं। मैं डिप्लोमा इन मेटलर्जी में पास आउट हूँ। मैं अभी वर्तमान में सेल ISP में कार्यरत हूँ। मैं अपना सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सेल में सिलेक्शन होने के लिए 3 प्रोसीजर हैं। पहला रिटर्न टेस्ट, दूसरा अब वर्तमान में स्किल टेस्ट है, पहले इंटरव्यू था, अभी स्किल टेस्ट है, थर्ड मेडिकल। जब हम लोग सिलेक्ट हुए तो हम लोग फर्स्ट कैंडिडेट थे जो स्किल टेस्ट दिए। इससे पहले तक हम लोग के सिलेक्शन होने से पहले तक स्किल टेस्ट नहीं होता था, इंटरव्यू होता था। मैं इंटरव्यू भी दिया हूँ 2-3 बार, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो स्किल फाइनली फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट हुआ, उसी में मैं सिलेक्ट हुआ। तो मैं अपना स्किल टेस्ट की जर्नी बताना चाहूँगा कि स्किल टेस्ट कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो स्किल टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि स्किल टेस्ट बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि पहले तो इंटरव्यू लिया जाता था, इसलिए स्किल टेस्ट बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है, इसलिए मैं स्किल टेस्ट के बारे में बताऊँगा। स्किल टेस्ट मेरे समय में तो 3 फेज़ में हुआ था। फेज़ 1 में हम लोग को टेस्ट करवाया जाता था, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट, आइजोड 4P टेस्ट और एक UTS टेस्ट रहता है। इन चारों टेस्ट में से केवल एक टेस्ट हम लोग को दिया गया था कि आप लोग ये टेस्ट कीजिए। अब सबसे पहले हम लोग जब स्किल टेस्ट देने के लिए गए तब हम लोगों को पहले से सिलेक्ट कर दिया गया कि आपको ये टेस्ट करना है, आपको ये टेस्ट करना है। तो मेरे समय में आया था ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट। तो वहाँ जो सर थे वो बोले कि जाओ ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट का मशीन कहाँ पे है वहाँ पे जाओ, मतलब आपको ही ये जाना है ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट मशीन के पास। ऐसा नहीं है कि वो सर लेके जाएंगे कि ये मशीन है यहाँ करो, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से जाना है वहाँ पे, देखना है कि कौन सा आपका मशीन है जिसमें आपको टेस्ट करना है। फिर वहाँ जब आप जाओगे टेस्ट करने के लिए तो आपको जैसे जैसे प्रोसीजर होता है सेम वैसा करना पड़ता है, प्रोसीजर करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको एक A4 साइज़ का पेपर दिया जाएगा, उसमें जो प्रोसीजर किए उसको लिखना भी है रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न में लिखना भी है। उसके बाद फेज़ 2 आएगा। फेज़ 2 में आएगा माइक्रो स्ट्रक्चर और स्पेसिमेन का माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए। हम लोग ये कॉलेज के समय में भी किए थे।
तो माइक्रो स्ट्रक्चर स्पेसिमेन का, तो माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए, माइक्रो स्ट्रक्चर निकालने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ऐसे कंटिन्यू आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको एक स्पेसिमेन दिया जाएगा। उस स्पेसिमेन का फिर आपको बोला जाएगा इसका माइक्रो स्ट्रक्चर निकालो कि इसमें कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर था। तो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे कि उसमें कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर है, फिर उससे मतलब जो भी देखो जाओगे उसको फिर अपने कॉपी में लिखना है। जो भी आप प्रोसीजर किए इसको भी अपने कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार से फेज़ 2 भी कंप्लीट होगा। फिर फेज़ 3 के लिए, फेज़ 3 में एक जनरली इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से सबसे पहले तो इंटरव्यूअर यही पूछेंगे कि आप वर्तमान में कहीं कार्यरत हो कि नहीं हो। मान के चलो आपने कह दिया कि मैं कार्यरत हूँ, तो जहाँ भी आप कार्यरत हो तो उस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उस कंपनी के बारे में आपको पूछा जाएगा। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मैं बहुत बार दिया हूँ इंटरव्यू, तो ये हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि आप उस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो। आप इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा, क्यों छोड़ना चाहते हो। लेकिन हाँ, मेरा एक सुझाव है, जिस भी कंपनी में रहोगे उस कंपनी की बुराई मत कीजिएगा कि नहीं वो कंपनी बेकार है, प्राइवेट है, तो मेरे को काम करने का बहुत ज़्यादा दबाव है, ऐसा मत बोलिएगा। उस कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलिएगा, लेकिन आप बोलिएगा कि मैं घर के पास है मेरा, या तो बोलिएगा कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जाना था, गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, इसीलिए मैं किया। तो ये देख लीजिएगा। अब जैसे आप कोई कंपनी में हैं, जिस भी कंपनी में है, तो उस कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में है, तो आप कौन सा काम करते हो, डिपार्टमेंट में आपका कौन सा काम है, क्या वर्क लोड है आपके ऊपर, तो आपके काम के बारे में ही पूछा जाएगा। जैसे मैं JSW में था, मैं क्वालिटी कंट्रोल में था वहाँ, तो मेरे को क्वालिटी कंट्रोल के बारे में ही पूछा गया। लेकिन जहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा था उसको इतना नॉलेज था कि मुझे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जब पूछ रहे थे तो एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ पिच, पिच कैसे तुमको पता चलता है कि पिच कितना है, किसी रोलर का पिच कितना है तुमको कैसे पता चलेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको ऐसा नहीं कि फर्जी मार दिए कि नहीं मैं यहाँ काम करता हूँ और आपको नॉलेज नहीं है। वो पूछेगा ज़रूर और उसके बेस में आपको नंबर देगा। इसलिए आप अगर कार्यरत हो तो ही बोलना कि मैं कार्यरत हूँ। हाँ, और सबसे मैंने ये बात भी, वो बोलेगा कि अगर आप यहाँ कार्यरत हो तो आपको वहाँ से NOC लाना पड़ेगा। आप ये भी देख लीजिएगा कि वहाँ से NOC ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। NOC लाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि वो जो उसके पास वो रहेगा जिसमें आपके बारे में लिखेगा, वो जो टीचर है, जो भी सर रहेगा, वो लिख देगा ये चीज़ को कि आप NOC लाना है आपको, ऐसे करके वो लिख देगा। जब आपका ज्वाइनिंग का समय आएगा तो वो NOC मांगा जाएगा आपको, तभी आपको ज्वाइनिंग लिया जाएगा। ये NOC का बहुत लफड़ा फंसता है, ठीक है। तो आप देख लेना, NOC का लफड़ा फंसता है, इसलिए आप NOC के बारे में ज़रूर देख लेना। अगर मान के चलो आप फ्रेशर हो, तो फिर वो फ्रेशर हो तो कॉलेज के बारे में, मतलब जो स्टडी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्या होता है इस टाइप का, तो कॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, अब जो भी हम लोग प्रैक्टिकल किए इसके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है। पहले ही आप जब आप टेस्ट कर रहे थे वहाँ पे एक सर थे, वो आपका टेस्ट पहले ही देख चुके हैं, आपका टेस्ट पहले ही देख चुके हैं और आपने रिटर्न में ही लिख के दिया है कि ये ऐसा ऐसा प्रोसीजर है। तो इसी उनको पहले से पता है, तो उनके बारे में वो नहीं पूछेंगे। और फिर आपके घर बारे में पूछेंगे कि आपका घर में कितने लोग हैं, कौन कौन क्या करता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, बस यही सब पूछा जाएगा। बाकी ये 3 ही फेस में होगा। इस प्रकार हम लोग का इंटरव्यू स्किल टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। स्किल टेस्ट बोलने का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो इसके लिए वही मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट हो आप लोग स्किल टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के ऊपर नंबर डिसाइड रहता है। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है स्किल टेस्ट। अगर आप जैसे कोई फॉर्जरी कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर आप ऐसा उसको दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे सब आता है, तो वहाँ पे जो सर हैं उनको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि मेरे समय में तो मेरा जो स्किल टेस्ट हुआ था वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही हुआ था, और जो टीचर थे वहाँ, जो पॉलिटेक्निक में जो मतलब वर्कशॉप के जो सर थे, उन्हीं लोग थे हम लोग के समय में। केवल इंटरव्यू के टाइम सेल से आदमी आए थे। तो ये चीज़ देख लेना कि कैसा है। इसलिए कोई भी प्रैक्टिकल, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई होते हैं आप, तो आप अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है स्किल टेस्ट के बारे में, तो आप ज़रूर आजू बाजू के जो कॉलेज होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, या आप जहाँ से पास आउट होंगे वहाँ जाइएगा, तो रिक्वेस्ट कीजिएगा और आप सीख लीजिएगा स्किल टेस्ट कैसे कैसे होता है। तो ये स्किल टेस्ट बहुत काम करेगा आपका। और स्किल टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया,
बस अब इसके बाद तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, बाकी यही तक था। और बाकी मैं जो भी ये बताया हूँ, मैं डिप्लोमा इन मेटलर्जी के लिए बताया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मेटलर्जी वाला था, इसीलिए मुझे मेटलर्जी के बारे में ही पता है। अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हो या मैकेनिकल से किए हो तो उसी से रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा, या आप ITI वाले हो तो ITI से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। मतलब आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल है उसी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा ऐसा नहीं कि मेटलर्जी वाले को इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछ दिए, ऐसा नहीं होगा। मेटलर्जी वाले को मेटलर्जी के बारे में पूछा जाएगा, और मेटलर्जी वाले को वैसे ही कॉलेज में लेके जाया जाएगा जहाँ मेटलर्जी का इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है। तो बाकी और स्किल टेस्ट यही है, और बाकी सबको ऑल द बेस्ट अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। चलो, थैंक यू।